हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बैसाख मास में जल दान की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरा महीना वैशाख का होता है। यह महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत खास होता है क्योंकि इस महीने में कई प्रमुख त्यौहार जैसे अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती, गंगा सप्तमी आदि मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण बैसाख के महीने को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जल दान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रचलित है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय बंग देश में हेमकांत नाम के एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे सैनिकों से बिछड़ गए और भटकते भटकते थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि उस समय समाधि में लीन थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने जैसे ही उन पर वार करना चाहा, तभी ऋषि के कई शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दो। शिष्यों ने कहा, हे राजन, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपका आदेश नहीं मान सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को बहुत क्रोध आ गया और वे धनुष उठा लिए। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर में आ गए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता ने उन्हें देश निकाला दे दिया। राजा साधारण वेश में वन में भटकते रहे। इस तरह 28 वर्ष बीत गए। एक बार वैशाख मास में एक मुनि जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वे बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें बेहोश होते देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत के ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तब वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा, वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने के कारण अब हेमकांत निष्पाप हो गए हैं, इसलिए आप यहाँ से जाएं। यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत हेमकांत को स्पर्श करते हैं तो वह पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो जाते हैं। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। जय हो भगवान विष्णु की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।